आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा से पहली खबर, जहां बिरौल में 5 युवकों को पिस्टल लहराना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ 5 युवकों को पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है। इन युवकों का सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ किंग ऑफ बिरौल नाम से वीडियो वायरल हो रहा है। बिरौल के घनश्यामपुर के बिलवारा गांव में एक युवक पर पिस्टल तानने के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने 5 युवकों को पिस्टल और गोली के साथ पकड़ लिया। पुलिस 5 युवकों से पूछताछ कर रही है। पुलिस हिरासत में लिए गए 5 युवकों में से एक चौकीदार का उसमें बेटा शामिल है। 2 दिन पहले निसिहारा गांव में क्रिकेट मैच के दौरान 2 टीमों के बीच विवाद हुआ और विवाद को देखते हुए मैच को स्थगित कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उस युवक को पकड़ा गया और सरेआम पिस्टल लहराकर चलने का यह वीडियो वायरल था। हालांकि ग्रामीणों ने पकड़ा, 5 को मौके पर पकड़ा है और पुलिस के हवाले उन 5 युवकों को सुपुर्द किया गया। ये कि 5 लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई बिना जांच के हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके पास सभी 7.65 mm का पिस्टल और 4 बुलेट जो जिंदा है प्राप्त किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। सर, कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? ये घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का बिलवारा जगह पड़ता है, वहाँ का ये मामला है। और विपिन कुमार दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी। विपिन, पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, जांच में क्या पता चला है? 5 लड़कों को तो पुलिस को सौंप दिया गया, पूछताछ हुई है, क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है? विपिन, क्या जानकारियां मिल पाई हैं? जी, इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, ये पुलिस की जांच में अभी तक सामने आया है। लेकिन ये लोग नए उम्र के लड़के हैं और अभी इनका शौक है गैंगस्टर के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत भी सोशल मीडिया के माध्यम से करते दिख रहे हैं। वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं। साथ ही जो है नशे के आदि युवक हैं ये लोग और मनबरू किस्म के हैं और बिरौल में छोटे मोटे घटना को अंजाम देते हैं। इसी क्रम में क्रिकेट मैच के दौरान इन लोग की आपसी रंजिश हुई थी, जिसको लेकर ये लोग पहुंचे थे और पिस्टल लहराना इन लोग को महंगा पड़ गया। स्थानीय जागरूक जो ग्रामीण थे उनके द्वारा पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विपिन। और बांका से बड़ी खबर आ रही है, जहां लापता महिला और बच्ची का शव मिल गया है। कटोरिया के कागीसार की यह घटना है। गांव के तालाब में यह शव मिला है। ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लग रहा है। ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। यह बड़ी खबर हम बता रहे हैं इस वक्त की। ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। तो प्रताड़ना से जुड़ा हुआ यह मामला और बांका से यह बड़ी खबर, महिला और बच्ची का शव मिल गया है। कटोरिया के कागीसार की घटना है। ये 3-4 से गायब है, 3-4 दिन से। वो हम लोग का मिल नहीं रहा, तो हम काल मिला, वो बुधवार को ये मिला है ये तालाब में। तो हम लोग का शंका है कि वो सब मिल के मार के इसको फेंक दिया। उसका इसका पति और इसका बहनई और वो सास ससुर और इसका देवर मिल के मार दिया। और औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए हैं 4,50,000 रुपए और बताया जा रहा है कि डिक्की तोड़कर 4,50,000 रुपए की चोरी की गई है। बैंक से पैसे निकालकर डिक्की में, गाड़ी की डिक्की में रखे गए थे पैसे। नगर थाने के IDBI बैंक के पास की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बदमाशों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए हैं तकरीबन 4.5 लाख रुपए। औरंगाबाद की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर थाने के IDBI बैंक के पास की घटना है। मधुबनी में 5 महीने पहले सीएम ने जिस भव्य खेल भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया, उस खेल भवन की दीवारें दरकने लगीं। 6 करोड़ 61 लाख की लागत से बने खेल भवन को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह था, लेकिन वो लोग अब चिंतित हैं। मधुबनी के खेल भवन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने।
मधुबनी में 6 करोड़ लगभग 61 लाख की लागत से यहाँ खेल भवन का निर्माण हुआ है और इस खेल भवन की अभी क्या स्थिति है, अभी यहाँ हाल में ही इस भवन का उद्घाटन हुआ है और खेल विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये भवन तैयार हुआ है इसमें पूरी बिल्डिंग में जगह जगह अभी से ही दीवार में मतलब लंबी लंबी बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी हैं। 17 तारीख से यहाँ जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता भी इस भवन में होना है और ये बच्चों की ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यहाँ विभाग के द्वारा कुछ मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है कि जो दरारें थी उसे कुछ भरने की कोशिश की जा रही है। करीब 5 माह पहले इस भवन का उद्घाटन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन 5 माह के अंदर ही ये भवन बिल्कुल उसको कहा जाए कि जर्जर स्थिति में आ गया है, क्योंकि हर जगह क्रैक हम देख रहे हैं। क्रैक के अलावा जो रूम का फिनिशिंग चाहिए फिनिशिंग नहीं है। अंदर जो ये हॉल है, यहाँ जो ये इंडोर गेम के लिए यहाँ जो इसमें हॉल बनाया गया है, ये इसमें भी काफ़ी बच्चे यहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ पहुँचते हैं प्रैक्टिस के लिए और इसमें जो जगह जगह जो दरार आ गई है बिल्डिंग में, उसको देखते हुए यहाँ काफ़ी बच्चों में भी एक दहशत का एक माहौल है और अधिकारी भी डरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ कुछ मरम्मतीकरण का काम कुछ यहाँ अभी मरम्मतीकरण शुरू हुआ है। ऐसे में कुछ आस जगी है कि यहाँ टूर्नामेंट जो है वो सही तरीके से अभी संपन्न हो जाए। लेकिन जो ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो यहाँ जो निर्माण किया गया है उसको देखते हुए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अब बात स्टार सीमेंट के स्पेशल कैंपेन की, किस्मत की बोरी की। स्टार सीमेंट के ग्राहक अपनी किस्मत की बोरी खुद खोल रहे हैं, जो स्टार सीमेंट की हर बोरी के साथ आती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के स्टार सीमेंट के ग्राहक जब जब सीमेंट की बोरी खोलते हैं तो हर बार बोरी के अंदर उन्हें 10 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का कैश मिलता है। साथ ही बोरी के अंदर कई आकर्षण इनाम होते हैं जो ग्राहकों की किस्मत को भी खोल सकते हैं। स्टार सीमेंट का यह प्रयास पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय हो रहा है और अब तक दर्जनों ग्राहक कैश और आकर्षक इनाम जीत चुके हैं। स्टार सीमेंट के सीईओ संजय कुमार गुप्ता ने कहा कि स्टार सीमेंट के ग्राहक ही उनके असली ब्रांड एम्बेसडर हैं और यह कैंपेन उन्हीं ग्राहकों के लिए है। इस कैंपेन की शुरुआत अक्टूबर महीने में हुई। और बड़ी खबर यह है कि रिजल्ट के 2 महीने बाद भी नेट पीजी की काउंसलिंग नहीं होने से नाराज जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने पीएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवा बाधित कर दी है और सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो जूनियर डॉक्टरों पर काफी दबाव बढ़ जाएगा, मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ऐसे में जल्द ही पीजी की काउंसलिंग कराई जाए। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है तो दूसरी तरफ बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हम इस वक्त पीएमसीएच में मौजूद हैं जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां पर देखिए कि जो भी जूनियर डॉक्टर हैं इन्होंने अब ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया है। बात करते हैं आखिर वजह क्या है कि हड़ताल पर क्यों गए हैं। 2021 में जो नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आने के बाद 2 महीना हो चुका है, अभी तक नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। इसी को लेकर पूरे नेशन वाइड अभी प्रोटेस्ट चल रहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो ताकि जूनियर डॉक्टर्स की जो कमी है उसको दूर किया जाए और थर्ड वेव जो आने वाला है उससे हम लोग टैकल कर सके सिचुएशन को। बिल्कुल, ये हड़ताल कब तक? अभी तो हम लोग नेशनल एसोसिएशन के सपोर्ट में ओपीडी सेवा बंद किए हैं कल से। ये तो अनिश्चितकालीन के लिए है। ओपीडी सेवा से कार्य बहिष्कार हम लोग किए हुए हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा अभी पहले की तरह चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन सुमन। बिल्कुल, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर अलर्ट है और सभी जगह आईसीयू से लेकर बेड की तैयारी हो रही है, ऐसे में आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं, कितना असर पड़ेगा? असर तो बहुत पड़ेगा और एक्चुअली ये देखना चाहिए सरकार को कि हमारा जो है नंबर मतलब बहुत ही डाउन हो चुका है। मतलब अभी अगर न्यू डॉक्टर आ जाएंगे तो उसमें सपोर्ट मिलेगा, हमारा थर्ड वेव में सपोर्ट मिलेगा डॉक्टर्स का, अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए, उनका एडमिशन हो जाए तो। क्या लग रहा है अभी जिस तरह से सेशन की बात करेंगे 2021 का सेशन जो है अब 22 में होगा, ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा? हाँ, ये तो डिले हो रहा है, हम लोग के भी टाइम में डिले हुआ था, अभी तो और डिले हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको कर देना चाहिए, इस हमारे हड़ताल को कंसीडर करना चाहिए उनको और उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। कार्य बहिष्कार पूरी तरह से कर दिया, कहीं काम नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग
ओपीडी छोड़ दिया है, इमरजेंसी चालू है, जो भी इमरजेंसी सेवाएं है वो दी जा रही है। 2 महीने हो गए, अब तक कहीं भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में ना तो नए छात्रों का दाखिला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो भी जूनियर डॉक्टर हैं अस्पतालों में, उन पर जो है दोगुना दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अब इनके पास कोई विकल्प शायद नहीं बचा है, तभी ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जल्द काउंसलिंग कीजिए, नहीं तो हम हड़ताल पर से वापस नहीं लौटेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना के नए वेरिएंट के साथ तीसरे लहर के संभावित खतरे से निपटने के लिए कटिहार जंक्शन पर विशेष तैयारियां की गई हैं। जंक्शन के मुख्य द्वार पर लगातार 2 शिफ्ट में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया सुब्रत गुहा ने। देश में कोरोना के एक थर्ड जो वेव है उसकी चर्चा बन रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश के साथ साथ कटिहार भी काफ़ी अलर्ट मोड पर है। ये कटिहार जंक्शन का नज़ारा है। हालांकि अधिकतर चेहरा मास्क से ढका हुआ नहीं है। सरकार के बार बार निर्देश के बाद भी लोग मास्क को लेकर सजग नहीं है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर दिखा रहा है कटिहार में इस तरह के जो जाँच की व्यवस्था है वो मुकम्मल व्यवस्था की है और 2 शिफ्ट में जाँच की व्यवस्था चल रही है। हालांकि जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था चल रहा था वो वैक्सीनेशन की व्यवस्था फिलहाल कई दिनों से बंद है। इस बीच कितना जांच हो जाता है और लोग जो आते हैं बाहर से वो कितना अलर्ट है, जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें। क्या कितना जांच हो जाता है? 100 टेस्ट हो जाते हैं पर डे 1 शिफ्ट में। अच्छा, हाँ, शिफ्ट में चल रहा है? 2 शिफ्ट चल रहे हैं। 2 लोग जो आता है आप लोग जागरूक है कि खुद आप लोगों को नहीं बोलना पड़ता है हम लोगों को। लगभग रोज 2 शिफ्ट में 200 से ज़्यादा जांच हो जाता है, जिसमें राहत की बात यह है कटिहार में अब तक एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। लेकिन लोगों की सजगता से जो थर्ड वेरिएंट की चर्चा है उसको हम लोग मात दे सकते हैं। इसीलिए हर किसी की सजगता की जिम्मेदारी तो बनता ही है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। अरवल के बाद अब गया में फर्जी टीकाकरण का मामला सामने आया है। गया के टिकारी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कई नामचीन लोगों के नाम पर फर्जी वैक्सीनेशन की बात सामने आई। इस खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। कल 7 तारीख को लश्करगंज में काम कर रहा था, डाटा एंट्री का काम कर रहा था। इसी उपरांत 15 का एंट्री करने के बाद कुछ देर के बाद हम देखें तो 21 का एंट्री हो चुका था। फिर चेक करने के बाद पता चला कि हैकर द्वारा अज्ञात लोगों का नाम दर्ज हो रहा है, तो हमने सूचना हॉस्पिटल में साहब को दे दी। कल तकरीबन 1 बजे के लगभग यहाँ पर आईडी को हैक कर लिया गया था, जिसकी सूचना जिला में दे दिया गया है और उस आईडी को बंद भी कर दिया गया है। इसकी जांच चल रही है किसके द्वारा हैक किया गया है। सभी आईडी को बंद कर दिया गया? हाँ, सभी आईडी को बंद कर दिया गया है। कितनी आईडी थी? 27 आईडी थी हमारे पास अभी। अभी हम पहुंचे हैं गया जिले के टेकारी अनुमंडल अस्पताल में और यहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित मंगल पांडे, मीडिया बंधु सहित सीएम के नाम से टीकाकरण किया गया है। दरअसल टेकारी अनुमंडल के कार्यरत एक एएनएम के नाम पर टीकाकरण के लिए यूजर पासवर्ड और आईडी को साइबर क्राइम के द्वारा हैक कर लिया गया है और हैकर ने देश के विभिन्न राजनीतिक बड़े नेताओं का फेक आईडी से टीकाकरण करवा दिया है। इस बात की जानकारी उस कंप्यूटर ऑपरेटर को उस वक्त हुई जब वह अपना काम खत्म करके अपने संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण के बारे में बताया कि उसने 17 टीकाकरण का लिस्ट तैयार किया गया था, लेकिन उसमें 5 से 6 कई राजनीतिक हस्तियों का टीकाकरण किए जाने का मैसेज आया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन सहित जिला स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई और आनन फानन में उस यूजर आईडी और पासवर्ड को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया। वहीं इसकी सूचना गया जिला के सिविल सर्जन को दिया गया, तो सिविल सर्जन के निर्देश पर एक श्रीनगर के एक मोबाइल नंबर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ स्थानीय थाना में एक मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अरवल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह व कई दिग्गज नेताओं को कोविड जांच करने का फर्जीवाड़ा सामने आया था, तो एक बार गया जिले में भी राजनीतिक हस्तियों का टीकाकरण करने का मामले से बिहार में खलबली मच गई है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर इस पर पुलिस जल्द ही कार्रवाई नहीं कर पाती है तो आने वाले दिनों में कोई और बड़े नामचीन हस्तियों का नाम फर्जीवाड़ा में शामिल हो सकता है।
एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। औरंगाबाद में नशे के सौदागरों के खिलाफ उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 किलो 900 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि झारखंड के गुमला से अफीम की यह खेप वाराणसी ले जाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने औरंगाबाद में यात्री बस रुकवाई और जांच की तो जितेंद्र ठाकुर नाम के यात्री के पास से अफीम की यह खेप बरामद की गई है। जितेंद्र पलामू का रहने वाला बताया जा रहा है। तो झारखंड के गुमला से तस्करी हो रही थी। औरंगाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, पलामू का रहने वाला है तस्कर जितेंद्र ठाकुर और पुलिस जांच में जुटी है, पूछताछ कर रही है। सघन जांच की जा रही थी नाकेबंदी करके। इसी क्रम में अरविंद बस जो झारखंड से आ रही थी उसको रुकवा कर विधिवत तलाशी ली गई और तलाशी में एक व्यक्ति के पास से 5 केजी 900 ग्राम अफीम बरामद हुई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, दीपेंद्र कुमार ठाकुर। हिमाचल प्रदेश को अब समय और हालात के साथ मुकाबला करना है। सर्दियां आ रही हैं। हिमालय में बसे इस राज्य के टीकाकरण अभियान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बर्फबारी, जिसके बाद इस राज्य की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। हाल ही में हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ ने बात की स्वास्थ्य अधिकारियों से, जो हिमाचल में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हितेन बानियाल राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश को कोविड-19 के खिलाफ टीके का सुरक्षा कवच देना है। डॉक्टर हितेन एक खास मकसद के साथ पूरे राज्य के दौरे पर हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी 100% योग्य आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी है। सरकार किसी तरह की लापरवाही नहीं दिखा रही है और लोगों को टीके की दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। We are planning to cover the rest of the 40% within the next month. And you are racing against time because winter is approaching. Yes. हिमाचल में एक बार सर्दियां शुरू हो गई तो 100% योग्य आबादी का पूर्ण टीकाकरण कर पाने का ये काम लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस समय इनका लक्ष्य है कि जमीनी स्तर पर मौजूद कमियों को दूर किया जाए। सर यूजुअली लोगों को ये डर है कि हम बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, हम डेली मेडिसिन लेते हैं, पता नहीं हमारे लिए ये सेफ है कि नहीं है, डेट एक्सपायर तो नहीं, वैक्सीन फ्रीज तो नहीं। यहाँ इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कोविड-19 का टीका असरदार हो, साथ ही टीके की बर्बादी को भी कम किया जाए। The condition, as you know, that it's very cold out here. So if the vaccine is frozen, the vaccine is not to be used. कुल्लू के जिला हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा ध्यान लोगों को टीकाकरण केंद्र तक लाने पर दिया जा रहा है। Basically, we are trying to mobilize the people to the vaccination site. So, for that, we are trying to have different strategies in the districts. Like currently, if you talk about, I'm here in Kullu, so they have their own strategy initiative. Like they have this people from Skill India who are calling up the due beneficiaries who are already overdue as per the CoWIN portal. आपको जानकारी कैसे मिली कि आज आपका दूसरा डोज है? सर मुझे यहाँ हॉस्पिटल से कॉल आया था ना कि आपके 84 डेज पूरे हो गए, तो आप आके वैक्सीन लगा दें। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।